भारत के किसी भी कोने में कोई आपदा आती है, मैं तो कहूँगा दुनिया के किसी भी कोने में कोई आपदा आती है, तो सबसे पहले पंजाब से सिख भाई वहाँ पे सेवा करने के लिए पहुँचते हैं, क्योंकि उन्होंने इस बात को समझा है कि सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। कल तो आर्थिक सहयोग दे के आएंगे, 3 दिन 4 दिन वहाँ पे सेवा करवाने का भी प्रयास करेंगे और उसके बाद वहाँ देखेंगे भाई किस किस चीज़ों की और ज़रूरत है, तो उस अनुसार अगले राउंड में उसी तरीके से और भी चीज़ें लेके हम जाएंगे। और किशन युग बूंद बूंद से सागर भरा है भाई। अगर सारे भाई आज उनके ऊपर दिक्कत आ रही है, हम सारे भाई मिलकर उनकी मदद करेंगे। कदे न कदे भगवान ना करे किसी और पावे या हमारे पे आ जा, वे भाई भी हमारी मदद करना है। सोनीपत में आज फिर किसानों ने एक बैठक की है। बैठक में किस तरह की रणनीति किसानों ने बनाई है उसको लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ किसान नेता भी मनु कुआड़ है। आज सोनीपत में किसानों ने एक बैठक की है, किस तरह की रणनीति किसानों ने बनाई है? देखो, एक तो जो बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा था वो ये है कि पंजाब में बाढ़ की वजह से बहुत बड़े सदर पे नुकसान हो रखा है। किसानों की फसलें भी पूरे तरीके से तबाह होगी, मवेशियों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और घरों में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो जान माल का बहुत ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हुआ है। इसलिए हमारी सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस दुख की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में हम उनका साथ दें, हम उनका सहयोग करें। क्योंकि आप देखिए, आपने देखा होगा भारत के किसी भी कोने में कोई आपदा आती है, मैं तो कहूँगा दुनिया के किसी भी कोने में कोई आपदा आती है, तो सबसे पहले पंजाब से सिख भाई वहाँ पे सेवा करने के लिए पहुँचते हैं, क्योंकि उन्होंने इस बात को समझा है कि सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और जो आंदोलनों के माध्यम से जो हमारा भाईचारा बना है, जो पूरी एकजुटता बनी है, उसी के तहत ये हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि इस दुख की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में हम वहाँ पे उनका सहयोग करें। तो हमने जिले वाइज ड्यूटी लगाई थी और आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे बहुत, अभी मैंने मिनिमम साथियों को बोला था, क्योंकि हम इस बात को समझते हैं कि जो ये पुनर्वास की, रिहेबिलिटेशन की जो ये प्रक्रिया होगी, ये लंबी प्रक्रिया होगी, 2 महीना 3 महीने का समय लगेगा। क्योंकि अब जो बाढ़ आया है, कुछ जगह तो ऐसा हो गया होगा, कुछ खेतों की तो मिट्टी बिल्कुल पूरी काट दी होगी, कुछ में ऐसा हो गया होगा कि मिट्टी उन खेतों में जमा कर दी होगी, तो उनको समतल करने के लिए भी वहाँ पे बहुत उसमें एफर्ट लगेगी, बहुत समय लगेगा, उसके लिए डीजल का भी खर्चा होगा। तो हम स्टेप वाइज स्टेप पूरी रणनीति बना के, जो हमारे पंजाब के प्रधान जी हैं, जो अन्य हमारी यूनियन के साथी हैं और जो अन्य सामाजिक संगठन हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करके हम स्टेप वाइज स्टेप ये सहयोग राशि और सहयोग की सामग्री सारी वहाँ पे पहुँचाने का कार्य करेंगे। कल पूरे हरियाणा से हमारी एक टीम है, BKU एकता सिद्धूपुर की, वो हरियाणा की एक टीम, एक छोटी सी टीम वहाँ पे जाएगी। कल तो आर्थिक सहयोग दे के आएंगे, 3 दिन 4 दिन वहाँ पे सेवा करवाने का भी प्रयास करेंगे और उसके बाद वहाँ देखेंगे भाई किस किस चीज़ों की और ज़रूरत है, तो उस अनुसार अगले राउंड में उसी तरीके से और भी चीज़ें लेके हम जाएंगे। क्या कुछ बातचीत हुई हो पंजाब में किसान नेताओं से कि किस चीज़ की ज़रूरत है? वहाँ पे राशन वगैरह जो है, वो जो रसोई का राशन होता है उसको भेजा जा रहा है। कहीं फतेहाबाद की तरफ से भी कई गांव के लोग इकट्ठा कर लेकर जा रहे हैं। ये तो देखिए, पूरे हरियाणा से मैंने हिसार के भी बहुत सारे गांव देखे हैं, फतेहाबाद के भी देखे हैं, जींद के भी देखे हैं, रोहतक के भी देखे हैं, सोनीपत के भी, पानीपत के, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, यमुनानगर, कैथल, हर जगह से सेवा के लिए प्रयास लोगों द्वारा किए जा रहे हैं। अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो पीने का पानी वहाँ पे, क्योंकि आप देखो ये बाढ़ की वजह से जो मोटर थी वे भी खराब होगी, कुएँ थे वे भी खराब हो गए, हैंडपम्प थे वे भी खराब हो गए, तो पानी भी एक तरीके से दूषित हो गया। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे है, अभी पीने का पानी चाहिए। उसके अलावा बिस्तरे भी, बेड थे, गद्दे थे, वो भी सबके खराब हो गए, उनकी भी ज़रूरत है। कुछ जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उन्होंने दवाइयों की भी लिस्ट जारी करी है, तो दवाइयों की भी वहाँ पे आवश्यकता है। इसके अलावा टॉर्च, मच्छरदानी, ओडोमोस, इस तरीके से भी चीज़ों की आवश्यकता है, जो अब तक हमें फ़ोन के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। और कल हम वहाँ पहुँच जाएंगे, उसके बाद 3-4 दिन वहाँ पे रहेंगे, तो उसके अनुसार और स्थिति का जायजा लेके फिर और भी बातें सारे लोगों तक हम पहुँचाने का कार्य करेंगे। इसके अलावा हमने दूसरे मुद्दों पे भी चर्चा करी है। जैसे हमारे यहाँ पे एक मुद्दा है कि भाई जो ये रेलवे कॉरिडोर के साथ ज़मीन एक्वायरमेंट करी गई थी, तो उसके लिए हमने आंदोलन किया था, पंचायतें करी थी, तो हरियाणा सरकार की तरफ से उसके मुआवजा बढ़ाने के लिखित आदेश तो हो गए, लेकिन बढ़ा हुआ मुआवजा अभी तक किसी को मिल नहीं रहा है, 1-1.5 साल का समय हो गया है। इसके अलावा जो हाई टेंशन वायर हैं, हाई टेंशन का हरियाणा सरकार ने एक बेहतर, मैं ये नहीं कहूँगा कि बेस्ट है वो, लेकिन एक बेहतर एक पॉलिसी बनाई है, लेकिन उस पॉलिसी में भी दिल्ली के लिए और हरियाणा के लिए कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है, तो उस मुद्दे पे भी हमने यहाँ पे विचार चर्चाएं करी हैं। इसके अलावा अभी आने वाले समय में जिस तरीके से धान की कटाई के बाद पराली की भी समस्या आएगी, तो उसको लेकर प्रशासन पहले से ही तैयारी करे, और भी कई हमारे जो स्थानीय मुद्दे थे उस पर हमने चर्चाएं करी हैं। और सब ने आज जो एक कमेटी बैठी है उसने सर्वसम्मति से तय किया है कि आने वाली 18 सितंबर को एक बहुत बड़ी किसानों की महापंचायत जिला मुख्यालय सोनीपत में करी जाएगी और प्रशासन को कुंभकर्णी रूपी नींद से जगाने का कार्य किया जाएगा। क्या आर्थिक राशि इकट्ठा की जा रही है पंजाब के लिए, या कोई राशन यहाँ से पंजाब जाएगा?
नहीं, देखो कल तो अभी हम आर्थिक सहयोग इकट्ठा करके लेके जाएंगे। आज लाखों रुपए यहाँ पे हमारे पास इकट्ठा हुए हैं, तो वो कल वो आर्थिक सहयोग पहले राउंड में लेके जाएंगे। कुछ लोग आगे भी आर्थिक सहयोग देंगे और उसके अलावा अगले राउंड में फिर हम कोई अपना राहत सामग्री होगी वो भी लेके जाएंगे। जिस तरीके से रिक्वायरमेंट होगी उन रिक्वायरमेंटों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। और मैं आपको ये जरूर बता दूं, चाहे किसी ने 1 रुपया दिया हो, चाहे किसी ने 1000 रुपया दिया हो, चाहे किसी ने 1 लाख रुपया दिया हो, सबका सहयोग हमारे लिए बड़ा कीमती है, क्योंकि राशि से ज्यादा भावना महत्वपूर्ण होती है। तो इसीलिए जिन जिन साथियों के जो सहयोग आया उसकी बाकायदा यहाँ पे लिस्ट बनाई गई है, जिले वाइज। आज पानीपत के साथी भी सहयोग इकट्ठा कर रहे हैं, हिसार के साथी भी कर रहे हैं, जींद के भी, कैथल के भी। तो सबका एक एक भाई का लिस्ट में नाम लिखा गया है और आने वाले 3-4 दिनों के अंदर वो लिस्ट भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से और आप जैसे पत्रकार भाइयों के माध्यम से वो भी हम जारी करेंगे, ताकि पारदर्शिता पूरे तरीके से बनी रहे। अभिमन्यु जी, हरियाणा में भी कई जगह ऐसी तस्वीरें देखने को मिली है, जिस तरह से आपदा पंजाब में, हरियाणा में भी कई जिले ऐसे हैं जिसको चपेट में ले लिया है, वहाँ के लिए भी कुछ व्यवस्था की जा रही है? देखो, एक होता है, 2 तरीके के नुकसान होते हैं। एक नुकसान हो गया फसलों का नुकसान, और एक नुकसान हो गया भाई घर का भी नुकसान हो गया, जान का भी नुकसान हो गया। तो हमारे यहाँ पे अभी भी कुछ गाँवों में ऐसी स्थिति पिछले 1-2 दिनों से देखने को मिल रही है। परमात्मा ना करे कि यहाँ कोई ऐसी आपदा आए, लेकिन यदि कोई आपदा आती है तो पूरा देश पर एकजुट होकर वहां भी हम पूरा तन मन धन से पूरा सहयोग करने का कार्य करेंगे। और अभी वहां पे उन जिलों में खासकर प्रायोरिटी हमारी उन जिलों की रहेगी, पंजाब में भी, कि भाई जहां पे 9-9, 10-10 फुट पानी खड़ा हो गया, पशु भी मर गए, फसल तो खराब हो गई। तो इसीलिए वहां पे अभी प्रायोरिटी रख के कर रहे हैं और हम परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे, चाहे कोई हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, आगे इस तरीके की आपदा का सामना किसी को भी ना करना पड़े। हमारे साथ सुरवा खाप के प्रधान भी मौजूद हैं। प्रधान जी, क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से पंजाब में आपदा आई उसके बाद एक मीटिंग आज बुलाई गई है, इसमें किस तरह की रणनीति बनाई गई? देखिए, जिस तरीके से प्रकृति ने बड़ा नुकसान करा पंजाब में, बड़ी आपदा आ रही है पानी में, भाई अपना फसल खराब होगी, जान माल का खराब हो गया, पशु भी बहुत मारे गए, इसमें बह गए लोगों की। उस मामले में यूँ सोच रहे हैं भाई चलो मदद करा, थोड़ा थोड़ा करके किसी की मदद करी जाना, उसको सहारा मिल जाए, उसको कुछ नहीं बिना अभी इतने ज़्यादा लोड पड़ गया तेरे पे भाई। और किसी ने गए बूंद बूंद से सागर भरा है भाई। अगर सारे भाई आज उनके ऊपर दिक्कत आ रही है, हम सारे भाई मिलकर उनकी मदद करेंगे। कदे न कदे भगवान ना करे किसी और पावे या हमारे पे आ जाए, वे भाई भी हमारी मदद करना है। ये मानवता का एक गठजोड़ है, यो जरूर जिस भाई को जीत हो तो उसको रखना चाहिए मानवता के आधार पर। भी खापों से बातचीत की जाएगी इसमें? हाँ, कोशिश है। मैं तो अभी आपके माध्यम से भी हाथ जोड़ के सभी खापों से कह रहा हूँ कि सभी आप अपने इकट्ठे करो, आप बुलाओ, खापे भी इकट्ठी हों, अपने जो खाप हैं, बारे हैं, हल्के हैं, तपे हैं, सब में एक बार बैठ कर अपनी मीटिंग करो। और जिस तरीके से सबकी बात बनती है तो एक बार सारी खापे भी इकट्ठी हो लेंगी। आज मैं तो यही कोई सभी खापा था भाई, जैसे मैंने पता लग गया, मैं आया पता लग गया अभी भाई ने, क्योंकि पंजाब में तो कोई खापे हैं नहीं, हरियाणा में सारी खापे। अतः पंजाब में तो संगठन है किसानों के, वो ये संगठन हमारे वाले और इनका आड़ा संपर्क है, क्योंकि वो खाप है नहीं तो संपर्क करे किसते, ये तो अपने आड़ा थे संपर्क करना पड़ा सारा थे। इन आस्ता आस्ता करके जैसे काम चलेगा उस आगे करके बढ़ाओगे। आर्थिक राशि दी जाएगी या कोई राशन यहाँ से सामग्री यहाँ से भेजी? नहीं, देखो किसी प्रकार की भी मदद हो, जब राशन की बात होगी तो राशन भी दिया जाएगा, पैसे की जरूरत होगी तो पैसा भी दिया जाएगा, जो भी जिस तरीके की मदद की जरूरत पड़ेगी उसी तरीके से मदद करी जाएगी। हमारे साथ और किसान नेता भी हैं, क्या कहना चाहोगे वीरेंद्र जी? एक मीटिंग आज आप लोगों ने की है पंजाब में, जिस तरह की आपदा आई है। जैसा कि मीटिंग के बारे में तो हमारे साथियों ने बताया है, इसके साथ साथ आज हमने संगठन विस्तार भी किया है। राज सिंह जी को जहां हमने सोनीपत का प्रचार मंत्री का एक बहुत महत्वपूर्ण नियुक्ति करी है, वहीं जसमेर मोहाना से हमारे साथी हैं, उनको भी गोहाना के ब्लॉक उपाध्यक्ष की एक जिम्मेदारी दी गई है। तो जो ये आज हम यहाँ पर मीटिंग हुई है, इसमें ना केवल जो पंजाब के अंदर है, अभी तक तो हमने अपने जो पदाधिकारी हैं केवल मैसेज के माध्यम से उनको मैसेज किया था, और उसको देखकर ही बड़े उत्साह लोग इस मदद को लेकर अपने भाइयों के लिए सामने आए हैं। आवश्यकता पड़ेगी, लंबी लड़ाई चलेगी तो जनसंपर्क भी किया जाएगा, उनसे भी मदद ली जाएगी। जैसे ही हमारा वहाँ कल यूनियन के साथी जा रहे इस मदद को लेकर के, वहाँ की स्थिति को देखेंगे कि किस हालात में कैसी मदद उन लोगों को चाहिए है, उसके हिसाब से आगे हम इस लड़ाई में लगातार बने रहेंगे। अभिमन्यु कुंवर भी हमारे साथ है। कुंवर साहब, क्या कल आप पंजाब जाओगे? हाँ, कल हमारी जो टीम है वो पंजाब जाएगी और कल वहाँ पे जो आर्थिक सहयोग है वो हम लेके जा रहे हैं तमाम ज़िलों से, और वो आर्थिक सहयोग वहाँ देखेंगे किस किस चीज़ की आवश्यकता है, वो सारी व्यवस्थाएं करने का प्रयास करेंगे जितनी हमसे हो सकेगी, अपनी क्षमता अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार। और आगे फिर जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो सारे साथियों को हम
सूचना देने का भी कार्य करेंगे। बाकी आज जो हमारे जिला प्रधानों की अध्यक्षता। प्रधान जी, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से पंजाब में आपदा आई, अब आर्थिक राशि के साथ कुछ राशन या सामग्री यहाँ से भेजी जाएगी गाँव से इकट्ठा करके? देखो, पंजाब में जो आपदा आई है उसके लिए हमने आज धनराशि इकट्ठी की है। कल वहाँ जाएंगे, वहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उन भाइयों को वे चीज़ें ले करके उनके पास जाएंगे, उनको सप्लाई करेंगे। उनके से और भी जो भी आगे की ज़रूरत पड़ेगी वो सब कुछ भेजते रहेंगे और लगातार बने रहेंगे जब तक उनका वो होगा समाधान नहीं होगा। ऐसा ही वो कहते जाएंगे। क्योंकि हमारे साथ किसान थे और खापों के प्रधान भी इस बैठक में पहुंचे थे। इनका कहना कि पंजाब में जिस तरह की आपदा आई है उसको लेकर कल किसानों का एक जत्था पंजाब के लिए रवाना होगा और वहां पर जिस तरह की आवश्यकता होगी आर्थिक राशि की या सामग्री की, उसके अनुसार वहां पर भेजा जाएगा। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।